पांचवा तत्व। एक अंतिम युद्ध साल था 1914। मिस्र के रेगिस्तान में स्थित पिरामिडों के बीच एक पुरातत्वविद खुदाई कर रहा था। उसके साथ उसका सहायक और एक पुराना पुजारी भी था। इस खुदाई में एक रहस्यमयी चित्र मिलते हैं जो एक भयंकर भविष्यवाणी करते हैं। दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। जैसे ही पुरातत्वविद इन चित्रों की व्याख्या करता है, पुजारी यह सब सुन लेता है। वह समझ जाता है कि अगर यह बात आम लोगों तक पहुंच गई तो अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए वह एक षड्यंत्र रचता है। वह पुरातत्वविद के पानी में झर मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुरातत्वविद उस पानी को फेंक देता है और उत्साहित होकर कहता है, आज हमने एक महान खोज की है। आज जश्न मनाने का दिन है। वह अपने सहायक से शैंपेन मंगवाने को कहता है। तभी आसमान से एक विशाल एलियन जहाज पिरामिड के पास उतरता है। उस जहाज से कुछ विशाल रोबोटिक एलियन निकलते हैं। वे सीधा पिरामिड के भीतर जाते हैं और एक रहस्यमयी चाबी से उसका द्वार खोलते हैं। पुरातत्वविद यह सब देखकर दंग रह जाता है। एक एलियन उसकी ओर बढ़ता है और एक सेकंड में उसे बेहोश कर देता है। पिरामिड के अंदर चार पत्थर हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। हवा, पानी, मिट्टी और आग के प्रतीक। इन चार तत्वों के बीच में रखा गया था एक पांचवां तत्व, सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी। लेकिन यह पांचवां तत्व क्या है, यह किसी को नहीं पता। पुजारी एलियनों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, अगर आप इन तत्वों को ले गए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एलियन जवाब देता है, हम इन्हें सुरक्षित रखेंगे ताकि जब जरूरत हो तब इन्हें वापस लाकर दुनिया को बचाया जा सके। इतने में पुरातत्वविद का सहायक डर के मारे गोली चला देता है। गोली पिरामिड के दरवाजे पर लगती है, जिससे वह बंद होने लगता है। एक एलियन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका विशाल शरीर बाहर नहीं आ पाता। मरने से पहले वह पुजारी को चाबी सौंप देता है और कहता है, अपनी अगली पीढ़ियों को यह कहानी जरूर बताना। एलियन का जहाज उड़ जाता है और पांचों तत्व साथ ले जाता है। यहीं पर दृश्य कट होता है और कहानी 350 साल आगे बढ़ जाती है। 2263 का भविष्य अब साल है 2263। अंतरिक्ष में एक विशाल जलता हुआ गोल आग का गोला तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। नासा की टीम इसे रोकने के लिए योजना बनाती है, लेकिन एक पुजारी जो 1914 वाले पुजारी का वंशज है, चेतावनी देता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। पांच तत्व ही इस विनाश को रोक सकते हैं। राष्ट्रपति को पुजारी की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह अंतरिक्ष यानों को उस गोल जलते हुए गोले के पास भेजता है। जैसे ही यान उस गेंद के पास पहुंचते हैं, वह और बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, यहां तक कि एक अंतरिक्ष यान को निगल जाता है। अब राष्ट्रपति डर जाता है। उसी समय ब्रह्मांड के एक और कोने से वही एलियन लौटते हैं जो 350 साल पहले पृथ्वी से तत्व ले गए थे। वे जानते हैं कि पृथ्वी पर संकट आने वाला है और इसलिए वे पांचों तत्व वापस ला रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जहाज पर दूसरी एलियन प्रजाति हमला कर देती है और उनका जहाज नष्ट हो जाता है। लीलू, पंचवा तत्वा। एक क्रैश हुए जहाज से वैज्ञानिकों को एक एलियन का हाथ मिलता है। वे उस हाथ के डीएनए से एक जीवंत प्राणी को फिर से बनाते हैं। यह एक अद्भुत, शक्तिशाली और सुंदर महिला बनती है, जिसका नाम रखा जाता है लीलू। लीलू जैसे ही होश में आती है, वह घबरा जाती है। वह किसी को कुछ समझा नहीं पाती क्योंकि उसकी भाषा अलग है। एक जनरल उससे बात करने आता है, लेकिन लीलू उसे मुक्का मारकर भाग जाती है। वह एक उड़ती कार पर कूद जाती है, जिसे चला रहा था कॉर्बेन, एक पूर्व सैनिक और अब टैक्सी ड्राइवर। लीलू उसे प्रीस्ट वीटो कॉर्नेलियस का नाम बार बार बताती है। कॉर्बेन उसे वहां ले जाता है। प्रीस्ट लीलू की हथेली पर एक चिन्ह देखता है और समझ जाता है, यही है पांचवां तत्व। लीलू अब कंप्यूटर से हजारों सालों का ज्ञान अपने मस्तिष्क में भरती है और बताती है कि चार तत्वों के पत्थर एक एलियन गायक के पास हैं, जो पैराडाइज आइलैंड नाम की जगह पर गाना गा रही है। मौत की दौड़, जॉर्ग का षड्यंत्र। दूसरी ओर एक खतरनाक व्यापारी जॉर्ग इन तत्वों की ताकत का उपयोग करने के लिए लालायित है। वह उन्हीं एलियनों से जुड़ा है जिन्होंने जहाज पर हमला किया था। जॉर्ग अपने आदमियों को भेजता है और वही टैक्सी ड्राइवर कॉर्बेन को मिशन के लिए चुना जाता है, पैराडाइज आइलैंड जाकर चार तत्वों के पत्थर लाने का। लीलू और प्रीस्ट उसके साथ जाते हैं। संघर्ष, बलिदान और जागृति। पैराडाइज आइलैंड पर वे एलियन गायक का शो देखते हैं। शो के दौरान एक युद्ध छिड़ जाता है। जॉर्ग के आदमियों और दूसरे एलियन समूह के बीच लड़ाई होती है। एलियन गायक को गोली लगती है,
लेकिन मरने से पहले वह बताती है कि चारों तत्वों के पत्थर उसी के शरीर के अंदर हैं। कॉर्बन उसके शरीर से पत्थर निकाल लेता है। जॉग ने यहाँ टाइम बम लगाया होता है, लेकिन कॉर्बन समय रहते वहां से निकल जाता है। अंतिम लड़ाई। पृथ्वी का भाग्य। अब ये सभी लोग वापस उसी प्राचीन मिस्र के पिरामिड में जाते हैं। वे चारों पत्थरों को चार अलग अलग स्तंभों पर रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कॉर्बन को याद आता है, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये तत्व हैं। एक पत्थर पर वह सांस लेता है, हवा सक्रिय, पसीने की बूंद गिरती है, पानी सक्रिय, मिट्टी रखी जाती है, पृथ्वी सक्रिय, और फिर आखिरी माचिस की तील जलाकर आग भी सक्रिय हो जाती है। अब लीलू, जो पांचवां तत्व है, उनके साथ मिलकर एक शक्तिशाली रोशनी उत्पन्न करती है। वो रोशनी जाकर उस जलते हुए गोले को रोक देती है और धरती बच जाती है। अंत सब कुछ शांत हो जाता है। लीलू और कॉर्बन एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। वे दुनिया को बचाने के बाद एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार हैं।